बगल में एक बाबा जी रहते थे, कितने वर्षों तक उन्होंने मौन रखा था। उनके कुटिया के बगल में कुआं था, तो उन्होंने उस कुएं में जाने का रास्ता अपनी कुटिया से बना दिया था। समझ रहे हैं आप लोग? कुटिया से ही सीढ़ी उतारती थी अंदर कुएं के। वो कब कुएं में चले जाते थे, लोगों को लगता था कुटिया में है, लेकिन वो अंदर कुएं में जाके, उसके कुएं के डेप्थ में बिल्कुल नीचे जाके वो भजन करते थे। कितने 3-3 दिन वहां से निकलते नहीं थे। कई बार राजा उस जंगल से आते जाते थे, तो राजा को किसी ने बताया सिद्ध पुरुष हैं, खूब भजन करते। राजा एक बार अंदर गया, लेकिन उनकी आंखें बंद, एकदम तटस्थ, बहुत देर खड़े रहे। और राजा में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको आवाज दे। जब भजनानंदी का भजन अडिग होता है ना, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती उसको विक्षेप करे। विक्षेप करे तो उसका डर लगता है उसको कि भाई जो बाद में आते। तो राजा 1-2 बार उनके कुटिया में अंदर जाके देखा, पर आंखें इतनी बंद थी कि हिम्मत ही नहीं हुई। गांव वालों को पूछे कब आंख खोलते हैं, कहा नहीं पता चलता है, कभी उठते हैं फल खा लेके बैठ जाते हैं। ऐसा चलता रहा और एक दिन उस महात्मा का सुनहरा दिन आया। क्या सुनहरा दिन आया कि उसको भगवान नारायण के दर्शन हुए। बहुत खुश, मानो साक्षात्कार जैसी उसकी स्थिति बन गई। साक्षात उसको दर्शन हुए, गदगद हो गया। और साक्षात्कार दर्शन हुए और भगवान नारायण ने उनको तत्व का उपदेश भी दिया। पात्र थे वो, इतने खुश थे बस पूछो मत। और इतने में शाम को राजा को बताया गया कि आज महात्मा पूरे दिन खूब बैठे हैं, सबसे बातें की हैं, आप भी जाओ, आपसे भी हो जाएगी। वो राजा ने प्रणाम किया और महात्मा को बताया, मैं बहुत बार आपके पास आता था, पर आपकी आंखें हमेशा बंद रहती थी। आज बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन हो गए। सन्यासी बहुत खुश हो गए कि चलो अच्छा है, आज राजा से भी मुलाकात होगी। तो बड़े प्रेम से बोल पड़े, बोल राजा क्या चाहिए, बोल। खुश थे बहुत। राजा ने हंसते खेलते बोल दिया कि सब कुछ है, संतान नहीं। एक फल पड़ा था बगल में, उठाया और राजा को दे दिया, कहा जा संतान होगी, पुत्र संतान, जा। राजा माला माल हो गया, रानी को जाके फल खिला दिया। और 6-8 महीने बाद जब संत की मृत्यु हो रही थी, तो उसको लगा अब तो मेरा मोक्ष, क्योंकि दर्शन हो गए नारायण के, बोध दिया और क्या। लेकिन जैसे मोक्ष का समय उनके नज़दीक आया तो भगवान ने कहा नहीं, एक जन्म और। कहा भगवान अब कौन सा जन्म और, आपको पा लिया, आपको बोध स्वरूप प्राप्त कर लिया, जितना आपने तप करवाया कर लिया। इस एकांत में कभी मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, फिर एक जन्म क्यों और, इतना तो बताइए भगवान। और मैं कहाँ जन्मूंगा, किसके पास जाऊंगा अब? तो कहा राजा के पास जाना है। कहा राजा के पास क्यों जाऊं? तो कहा तुम्ही ने तो राजा को सेब फल दिया, जा बेटा होगा, जाओ बेटा बन के। उसके भाग्य में कोई संतान नहीं थी, और तुमको किसने बोला बढ़ चढ़ के प्रसाद दो और बोलो जा तेरे को बेटे की प्राप्ति होगी, तो जा बेटा बन। किसने कहा था आशीर्वाद देने के लिए? किसने कहा था फल उठा के दे दो? अरे उसके भाग्य में नहीं था। तुम अपना मोक्ष की यात्रा तय करे थे, क्या पड़ी तुमको वहां? जाओ अब पूरा करो हिसाब अपना। तो महात्मा देह तो छोड़ा, पर आंखों में आंसू थे कि ये मुझसे क्या हो गया। तो भगवान जाते जाते कह के गए, अरे राजा को कोई ज्ञान उपदेश दे देता, कोई उसकी उन्नति होती, कुछ ऐसा कर देता, कुछ उसको मोक्ष मिले। उसने मांगा, तूने दे दिया, जा। तो उसको जन्म लेना पड़ा रानी के गर्भ से। जन्मा तो सही, पर अंदर से बहुत दुखी था, बहुत दुखी। क्योंकि कहाँ तो वो गाड़ी में चढ़ने वाला था। यहाँ तक मैं ये शब्द कहूँ कि एक पैर उसके गाड़ी में थे और एक पैर नीचे था, लेकिन उसको पीछे से उतार दिया गया। तो उतरा तो सही, लेकिन बहुत दुखी था कि पता नहीं अब दोबारा गाड़ी कब आएगी। इसलिए वो दूसरे जन्म में जन्मा तो सही, पर उसको इतना ठोस लगी थी, ठेस लगी थी, ठोकर लगी थी कि उसने बोला ही नहीं। पूरे राज्य में यही बता था कि राजा का बेटा गूंगा।
इतनी कोई मार खाएगा तो फिर बोलेगा क्या, बताओ। जयराम जी की क्या और मार खानी है क्या? कितनी मार खाएंगे? और तो बोलता ही नहीं था, सबको पता था गूंगा है। राजा और रानी भी सोचते थे कि सन्यासी ने बेटा तो दिया पर जीवान नहीं दी इसको। और एक दिन जंगल में जा रहा था, 2 सेनापतियों के साथ घूम रहा था, उसको जंगल की सैर करवा रहे थे बच्चे को। वो करते करते उसने क्या देखा कि एक सेनापति को सर्प डसने वाला है नीचे पैर में। तो उसने बोला, सेनापति भागो, नीचे सर्प। ऐसे करके उसको धक्का दिया और कहा, सांप 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 सांप। तो सांप को उसने थोड़ा सा पत्थर लगाया, भाग गया सांप। तो भाग तो गया, लेकिन दोनों सेनापति खुश हो गए कि अरे ये तो बोलता है। राजा को लगा ये तो गूंगा है, आज तो हम माला माल हो जाएंगे। राजा को पहली खबर हम देंगे कि आपका बेटा गूंगा नहीं है, बोलता है। और इसने अपने सिर पे हाथ रखा कि फिर बोला मैं आज। इतना समझाया था कि बोलना नहीं है, फिर बोल दिया। बोला तो सही, दोनों सेनापति खुशी से उसको ले तो गए। राजा रानी को बताया कि बोलता है। सोने का हार उतार के राजा ने दे दिया, बोल बेटा बोल बेटा बोल बेटा। वो तो फिर से हूं। राजा ने सेनापति को कहा 3 दिन देखता हूं। 3 दिन देखा, वो तो फिर गूंगा हो गया। राजा को बहुत गुस्सा आया, ये सेनापति मेरी मजाक उड़ा रहे, झूठ बोल रहे हैं मुझसे। और उस क्रोध में आके सेनापति दोनों को मृत्यु दंड दे दिया। कहा राजा का विनोद कर रहे हो। और ऐसा दंड दिया उनको कि सीधी मृत्यु। लेकिन जब फांसी पे लगने जा रहे थे तब ये फिर बोला, मैं बोलता हूं, मत मारो उसको। तब तो बोलना ही पड़ा। तब राजा ने उसको कंठ लगा लिया। कहा जब तू बोलता ही है फिर ऐसे मौन क्यों रख लेता है। तो छोटा सा बालक 7 साल का राजा का हाथ पकड़ लेता है, कहता है राजन, मैं वो ही सन्यासी हूं जिसने तुमको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। तब बोला तो फंसा, तब बोला तो फंसा, अब और बोलूंगा तो कितना फंसूंगा। फिर उसने पूरी बात बताई कि मुझे अधिकार नहीं था तुमको पुत्र रतन देने का, पर दे दिया तो भगवान ने कहा अब तुम्हें ही इसकी यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, सो पूरी करवा दी। लेकिन आज एक पुत्र रूप में कुछ चाहता हूं तुमसे, कहो। मुझे ध्यान भजन के लिए फिर से एक स्थान बना दो और मेरे पास दोबारा फिर कुछ मांगने नहीं आना। पुनः एक यात्रा अब मैं नहीं करना चाहता। जो है इसी जन्म में पूरा हो जाए। अपने भक्ति को खोलो मत, अपने ध्यान भजन को बोलो मत,